गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, तो जी.एल. फ्रेंड साहब की ये जो रचना है, तो उसी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ। और ध्यान से समझेंगे सारे प्रश्न उत्तर को और उसे फिर नोट भी कर लेंगे ताकि जो है वो परीक्षा के समय आपके ये काम आ सके। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू, वाई? या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाई डिड लेंचो कॉल रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस, कि लेंचो ने जो है वो रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की और क्यों? या फिर लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइंस, नए सिक्के कहा, ऐसा क्यों? तो आंसर देखते हैं। लेंचो कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस। लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे करता है? न्यू क्वाइन से करता है, नए सिक्कों से करता है। इट इज़ बिकॉज रेन प्रोमिसेस हिम अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि अगर अच्छा रेन है तो ये जो बारिश थी वो बारिश जो है वो उसे गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करती है। यानी रेन से उसको जो है वो पूरा विश्वास है कि अच्छी फसल होगी, है ना। एंड अ गुड हार्वेस्ट मीन्स मनी टू हिम, और ये जो अच्छी फसल है इसका मतलब उसके लिए क्या है? पैसा है। तो इसलिए वो क्या करता है? रेन ड्रॉप्स की तुलना जो है वो क्वाइन से करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश में क्या बदलाव आया? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के फील्ड का क्या हुआ? तो आंसर है, द रेन चेंज्ड इनटू ए हैवी हेल स्टॉर्म। जो बारिश थी वो एक बहुत ही भयावह हेल स्टॉर्म, बर्फ़ के तूफान में बदल गया। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ हवा जो है वो बहनी शुरू हो गई। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े जो बर्फ़ के पत्थर थे, बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगे ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के मैदान पर। दीज हैवी हेल स्टोन्स, ये जो भारी भरकम बर्फ़ के पत्थर थे, डिस्ट्रॉयड लेंचोज हार्वेस्ट, इसने लेंचो के हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। और अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेर लेंचोज फीलिंग व्हेन द रेन स्टॉप, कि लेंचो की जो है वो क्या फीलिंग थी, है ना, जब रेन जो है, हेल जो है वो स्टॉप हो गया, है ना, बर्फ़ जब गिरना बंद हुआ तो उस समय लेंचो की भावनाएं क्या थी? तो आंसर देखते हैं। व्हेन द हेल्स स्टॉप, जब ये बर्फबारी रुकी, लेंचो वाज फिल्ड विथ सोरो एंड ग्रीफ, लेंचो जो था दुख और वेदना से भर चुका था। द हेल स्टोन्स हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इस बर्फ़ के पत्थर ने क्या किया था? सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। ऑल हिज हार्ड वर्क वेंट इन टू वेन, जो भी उसने कठिन मेहनत किया था वो सब वेन हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। ही फील्ड विद द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, वह असुरक्षा के भाव से भर गया था। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। ही वॉज वेरी मच अपसेट, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हो चुका था। सही है। क्या क्या हुआ? तो जब हेल्स जो है वो रुके तो लेंचो का फील्ड जो था वो, पहले लेंचो जो है वो खुद जो था, लेंचो वाज फील्ड, लेंचो भर गया था सौरों और ग्रीफ से, ठीक है। हेलस्टोन्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उसका हार्ड वर्क जो था वो व्यर्थ चला गया था, है ना। और ही फील्ड विद द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए असुरक्षा के भाव से भर गया था। ही वॉज वेरी मच अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। अगला क्वेश्चन है कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थाउट ऑफ हिज ओनली होप, अब पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। व्हाट वाज हिज होप, वो उसकी उम्मीद क्या थी? व्हाट डिड लेंचो डिसाइड, फिर लेंचो ने क्या फैसला किया? लेंचो हैड द ओनली होप, लेंचो के पास एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज लेंचो हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में क्या छुपा है, डीप इन वंस कंसाइंस, उसको भी वो जान जाती है। तो लेंचो
डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, और इसलिए लेंचो ने फैसला किया कि वो उस ईश्वर को एक पत्र लिखेगा एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, और उससे जो है वो मदद मांगेगा। तो एकमात्र आशा थी क्या, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। कौन से ईश्वर, जिसकी आंखें, जैसा लेंचो को बताया गया था, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के गहराई में, हृदय की गहराई में, आत्मा गहराई में क्या छिपा है वो भी देख लेती है। और इसलिए लेंचो ने फिर डिसाइड किया कि वो ईश्वर को पत्र लिखेगा और उन्हीं से क्या करेगा कि वो मदद मांगेगा एंड आस्क हेल्प फ्रॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, ईश्वर से कितने पैसे की डिमांड की लेंचो ने, वाई, क्यों। तो लेंचोज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, है ना, जो बर्फ़ का तूफान था, इसके वजह से लेंचो के जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा एंड आस्क फॉर 100 पैसोज, और 100 पैसोज की डिमांड की, सो दैट ही माइट सो हिज फील्ड, ताकि वो फिर से अपने फील्ड को बो सके अगेन, एंड लीव अनटिल द क्रॉप्स कम अगेन, और इस जब तक दोबारा फसल नहीं आ जाए तब तक वो जी सके। तो इसलिए उसने जो है वो 100 पैसोज की मांग की थी ईश्वर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रहा आपके सामने। वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और ईश्वर के नाम से उसने पत्र पर सिग्नेचर क्यों किया। तो आंसर देखते हैं। द पोस्टमास्टर वॉज ए वेरी एमिएबल पर्सन, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था वो, है ना, चेयरफुल पर्सन, एमिएबल पर्सन था वो पोस्टमास्टर। व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, जब उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ बाय लेंचोज इनोसेंस, लेंचो की मासूमियत पर, एंड हिज फेथ इन गॉड, और ईश्वर में जो उसका विश्वास था उस पर। तो लेंचो की इनोसेंस उसको प्रभावित कर गई, और जो विश्वास लेंचो ने ईश्वर में रखा था वो पोस्टमास्टर को प्रभावित कर गई। ही डिड नॉट वांट द फेथ दैट लेंचो शोड इन गॉड बी सेकंड, वो नहीं चाहता था कि जो विश्वास लेंचो ने ईश्वर पर दिखाया है वो विचलित हो। सो टू कीप हिज फेथ इन गॉड, इसलिए उसके विश्वास को, ईश्वर में उसके विश्वास को रखने के लिए द पोस्टमास्टर सेंड मनी, पोस्टमास्टर ने पैसा भेजा टू लेंचो, लेंचो को, एंड साइन द लेटर गॉड, और गॉड का सिग्नेचर जो है वो लेटर पर उसने गॉड करके सिग्नेचर कर दिया। सही है। अगला क्वेश्चन, लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज, लेंचो ने 100 पैसोज की डिमांड की थी ईश्वर से, लेकिन ही गॉट ओनली 70, उसे केवल 70 पैसोज ही मिले। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, तो क्या लगता है लेंचो को कि किसने ये जो है बाकी का पैसा ले लिया, है ना। और व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो आयरनी है, जो विडंबना है, वो क्या है। तो लेंचो हैड आस्क फॉर 100 पैसोज, लेंचो ने 100 पैसोज के लिए कहा था, बट ही गॉट ओनली 70, लेकिन उसे केवल 70 ही मिले। ही थाउट, उसने सोचा, दैट द रेस्ट ऑफ मनी, की बाकी का जो पैसा है, हैड बीन स्टोलन, उसे स्टोल कर लिया गया है, चुरा लिया गया है, बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, डाक कर्मचारियों के द्वारा। द आयरनी इज दैट, और अब यहाँ आयरनी क्या है, विडंबना क्या है, तो विडंबना ये है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड हेल्प्ड हिम, कि डाक कर्मचारियों ने तो उसकी मदद की थी, एंड ही कॉल्ड देम, और वह उन्हीं को क्या बोलता है, ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स का बंच है ना, ठगों का समूह, धूर्तों का समूह कहकर वह उन्हीं को पुकार देता है। तो ये थी विडंबना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ए लेटर टू गॉड के, और आगे के चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस आंसर आपको मिलते रहे। इसके लिए आप क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है आपको कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और पाते रहिए वो जो आपकी है ज़रूरत। धन्यवाद।